afternoon guys, welcome back to my channel. I am here with a new video. See, uh, this time counseling is about to start. It is estimated that कि काउंसलिंग जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी. बट गाइज अभी ऐसा कुछ आया नहीं है कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी. कुछ क्लोज स्टेट्स जो है उन्होंने अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी है. लाइक पांडिचेरी ने स्टार्ट कर दी है, तमिलनाडु ने स्टार्ट कर दी है और 9 अगस्त से अब केरला ने भी स्टार्ट कर दी है अपनी पीजी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन. सी देयर इज़ 2 टाइप ऑफ स्टेट्स इन पीजी काउंसलिंग. एक जो होता है वो ओपन स्टेट होता है और एक जो होता है वो क्लोज स्टेट होता है. ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि आप अगर दूसरे स्टेट के भी हैं तो आप दूसरे स्टेट में काउंसलिंग करा सकते हैं जो ओपन स्टेट है, लेकिन वहाँ के केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए करा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है. और जो क्लोज स्टेट होता है मतलब आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ के प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग कराने के लिए भी वहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए या फिर वहाँ से आपको पीडीएस किया हुआ होना चाहिए. सो जो ओपन स्टेट है जहाँ पे आप दूसरे स्टेट के लोग भी आकर के काउंसलिंग करा सकते हैं, जैसे कि यूपी है, मध्य प्रदेश है. मध्य प्रदेश का जो पहला राउंड का काउंसलिंग होता है वो क्लोज स्टेट की तरह होता है, मतलब कि वहाँ के डोमिसाइल जिसका होता है वही लोग कराते हैं पहले राउंड में. बाकी जो दूसरे राउंड की काउंसलिंग होती है वो ओपन स्टेट की काउंसलिंग होती है. जो लोग होते हैं मतलब कि अदर स्टेट के वो भी आकर करा सकते हैं. इसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ भी ओपन स्टेट है. उसके बाद आपका जो है वो कर्नाटक है. कर्नाटक भी ओपन स्टेट है, वहाँ पे भी दूसरे स्टेट के लोग काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन ये लोग जो है केवल प्राइवेट में काउंसलिंग करा सकते हैं. गवर्नमेंट के लिए वही है, या तो आपको उस स्टेट से पढ़ा होना चाहिए जहाँ की आपको काउंसलिंग करानी है, या फिर आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं क्लोज स्टेट की. क्लोज स्टेट जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, उसके बाद से आपका आंध्रा है, उसके बाद तमिलनाडु है, केरला है, पांडिचेरी है. उसके बाद से आपके बहुत सारे स्टेट हैं जो क्लोज स्टेट है. क्लोज स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ का या तो डोमिसाइल होना चाहिए या तो आपको वहाँ से पढ़ा हुआ होना चाहिए. आज हम जो मेरा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिया के टॉप 20 डेंटल कॉलेजेस की. उसके बाद टोटल इंडिया में सीट्स कितनी है, क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक कितनी होती है, किस कैटेगरी की होती है, ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए. उसके बाद प्राइवेट का क्या प्रोसीजर होता है. सबसे पहले हम बात करें तो हमारी इंडिया में जो है मतलब एमडीएस की जो है वो टोटल 6658 सीट है. 6658 सीट्स हैं, जिसमें 1356 जो है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है. ये जो 1356 सीट्स है इसमें जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आता है, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी भी आता है, जैसे कि एएमयू है, बीएचयू है, केजीएमयू है. ये सब आपकी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है. और उसके बाद आपका जो है वो आपका जीडीसी भी आता है हर जगह का 50% सीट. तो इस बार का जो डेंटल का सर्वे हुआ था और नेट का सर्वे हुआ था उसके हिसाब से जो हमारा 20 डेंटल कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं उसका लिस्ट इस तरह से था. पहले पे जो है वो आपका सविता डेंटल कॉलेज है, बहुत अच्छा डेंटल कॉलेज है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है. दूसरे पे आपका है मणिपाल है, सिक्किम. मणिपाल इज़ ऑल्सो वेरी गुड. मणिपाल आपका जो मणिपाल में है वो बहुत अच्छा है. ये भी आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलता है. तीसरा जो है वो आपका डीवाई पाटिल है. डीवाई पाटिल इज़ गुड, ये आपका जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगा. मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज जो है इसको चौथा स्थान दिया गया है. इसमें 2 कोटा लगता है. एक जो लोग सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराते हैं दिल्ली की उनको मिल सकता है, या फिर दूसरा ये होता है कि आप ऑल इंडिया से भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं. चौथा जो है वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है. इसमें भी 2 प्रोसीजर से एडमिशन होता है. पहला आपका ऑल इंडिया कोटा से 50% सीट भरी जाती है और बाकी 50% सीट जो होती है वो यूपी गवर्नमेंट के स्टेट कोटा से भरी जाती है. उसके बाद आपका एबी शेट्टी डेंटल कॉलेज है. एबी शेट्टी डेंटल कॉलेज जो है वो आपका एक डीम्ड डेंटल कॉलेज है जो कि कर्नाटका में है और स्थित है. ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, स्पेशली फॉर ऑर्थो और ओरल सर्जरी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है. इसके बाद आपका मणिपाल कर्नाटका में जो स्थित है, मैसूर वाला, वो भी बहुत अच्छा है. इसको 7th पोजीशन दिया गया है.
SRM कॉलेज जो है इसको 8 पोजीशन दिया गया है, ये भी अच्छा है, डीम्ड है, ऑल इंडिया से मिलेगा। GDC नागपुर जो है वो ऐसा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, मुंबई महाराष्ट्र में जो आता है। ऐसे तो महाराष्ट्र में आपके 4 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, एक आपका है नागपुर डेंटल कॉलेज, एक GDC मुंबई है, एक आपका है ये उसके बाद भी 2 कॉलेज है आपके जो कि अच्छे, नायर डेंटल कॉलेज है, ये सब कॉलेज अच्छे हैं। ये आपका है 8वें नंबर पे। इसके बाद सोवा यूनिवर्सिटी, जिसको शिक्षा व अनुसंधान कहते हैं, जो कि एक डीम्ड है और उड़ीसा में लोकेटेड है। ये हालांकि महंगा तो बहुत है लेकिन ये अच्छा कॉलेज है। इसके बाद आपका दत्ता माघे आता है, टॉप 10 में दत्ता माघे भी है। दत्ता माघे भी बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि महाराष्ट्र में है। 11 पे JSS मैसूरू है। JSS कॉलेज अपने में मेडिकल और डेंटल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका मेडिकल MBBS MDMS के लिए अच्छा है और साथ ही साथ BDS और MBS के लिए भी अच्छा है। इसके बाद आपका SRM चेन्नई वाला जो है वो आपका 13 पोजीशन पे आता है। SRM भी चेन्नई का ब्रांच भी अच्छा है, इसका जो है आपका प्रोस्थोडोंटिक्स काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आपका PGI रोहतक जो है वो आपका 14th पे आता है। रोहतक जो होता है वो आपका 2 प्रोसीजर से मिलता है, पहला तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलेगा और दूसरा जो है वो हरियाणा काउंसलिंग से मिलेगा। इसके बाद आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कि आपका दिल्ली में लोकेटेड है। ये चीज़ ध्यान रहे कि जामिया मिलिया जो है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराता है, लेकिन इसमें MDS की सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसमें केवल BDS की सीट्स अवेलेबल है। इसके बाद आपका नायर डेंटल कॉलेज आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो JSS है आपका, मतलब कि डेंटल कॉलेज में नागपुर है, उसके अलावा नायर भी एक डेंटल कॉलेज है गवर्नमेंट जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये आपको ऑल इंडिया से मिलता है। ऑल इंडिया के साथ साथ आपका जो MHCET का फॉर्म निकलेगा PG के लिए, उससे भी मिलेगा। इसके बाद GDC बेंगलोर है आपका, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। GDC बेंगलोर पेडो, पेरियो और एंडो इसका बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका SDM धारवाड़ है जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक से मिलता है। इसमें जो होता है वो 2 तरह की सीट्स होती हैं, एक जो होती है वो NRI सीट होती है और एक जो होती है वो मैनेजमेंट की सीट होती है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो आप SDM धारवाड़ के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है BHU डेंटल कॉलेज। BHU भी बहुत अच्छा है, ये भी एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है जो कि आपका यूपी में लोकेटेड है BHU। और इसका भी जो है आपका प्रोस्थो, एंडो, ये सारा डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। OS भी BHU का बहुत अच्छा है। BHU का अपना ही जो है वो, मतलब कि बनारस में जो है वो आपका टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे BHU के OS की पोस्टिंग लगती है। उसके बाद मीनाक्षी डेंटल कॉलेज जो है वो टॉप 20 में इस बार शामिल किया गया है। मीनाक्षी डेंटल कॉलेज भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का कैसे क्या होता है। सी गाइस, इसमें जो है वो 1356 सीट्स होती हैं, जिसमें लगभग आपकी 500 सीट जो होते हैं वो GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और उसके बाद PGI की सीट्स होती है इसमें, ठीक है। और बाकी 856 जो होती है वो आपकी डीम्ड सीट्स होती है। तो जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो इसकी फी जो होती है वो 25,000 होती है ऑल इंडिया कोटा से। अगर आप डीम्ड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 लाख रुपए जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरे पास कई लोगों का क्वेरी आता है कि मुझे कितना रैंक है टेलीग्राम पे और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपका जो है वो रैंक है 250 से 300 के बीच में, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको आराम से क्लिनिकल ब्रांच जो है वो मिल जाएगा। बाकी अगर आपका 500-600 रैंक है तो आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप OBC है, अगर आपका रैंक 280, 300, 310, 320 है तो आपको ऑल इंडिया कोटा में क्लिनिकल सीट अलॉट हो जाएगी। और बाकी आपका जो अगर रैंक है, मतलब कि 600 तक है आपका रैंक, तो आपको नॉन क्लिनिकल सीट आराम से मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें SC और ST कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए जो है वो आपका 4,000, 4,500, 5,000, 5,500 तक अगर आप कराएंगे तो आपको आराम से गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू लास्ट काउंसलिंग तक अलॉट हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि GDC शिमला में OMDR की जो सीट थी वो 14,000 पे भी एक जनरल को हुई थी, क्योंकि मॉपअप में ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं वो सीट जो होते हैं वो अपनी छोड़ देते हैं, वो क्लिनिकल ब्रांच के लिए या तो ड्रॉप लेते हैं या तो किसी प्राइवेट पे जाकर वो एडमिशन ले लेते हैं, क्लिनिकल ब्रांच के लिए चाहिए होता है।
तो लास्ट काउंसलिंग में ऐसा होता है कि उस कॉलेज में नॉन क्लिनिकल सीट जो होती है वो खाली रह जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि मॉपअप हो या फिर आपका सेकंड काउंसलिंग हो, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको सीट मिल ही जाती है, ठीक है। और बाकी SC/ST में भी हमने देखा है 7,000 8,000 जो है वो ऑर्थो की सीट गई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट BHU की, AMU की, तो इनमें जो है स्टेट कोटा होता है। पहला तो स्टेट कोटा है और दूसरा सेंट्रल AI ऑल इंडिया कोटा, ये तो होता ही है। प्लस इन इंस्टीट्यूट्स में क्या होती है, इंटरनल कोटा की सीट्स होती है। मतलब अगर आपने BDS वहाँ से किया हुआ है तो आपको MDS में ये वेटर्स देते हैं। अगर आप BDS वहाँ से किए हो और अगला बच्चा भी आया जो BDS वहाँ से किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका दोनों का रैंक सेम है, आपका एज सेम है, हर चीज़ सेम है, अगर आप वहाँ से BDS किए हुए AMU या BHU से, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि उस बच्चे को जो बाहर से आया है। तीसरा चीज़ ये है कि अगर आप ये कराते हैं, मतलब कि काउंसलिंग करा रहे हैं डीम्ड की, तो डीम्ड भी कॉलेजेस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है। तो कुछ डीम्ड कॉलेज जैसे आपका AB शेट्टी हो गया, AB शेट्टी का आपका ऑर्थो अच्छा होता है, प्रोस्थो अच्छा है, वहाँ का पेरियो अच्छा है, OS अच्छा है। उसके बाद आपका अगर देखेंगे DY पाटिल, देखेंगे DY पाटिल नवी मुंबई जो है, वहाँ का आपका ये बहुत अच्छा है, एंडो बहुत अच्छा है, पीडो बहुत अच्छा है। बाकी आप संतोष डेंटल कॉलेज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि UP में है, जिसका फ़ी आपका जो है वो आपका एक साल में 4 बार में लेते हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं संतोष डेंटल कॉलेज फ़ी। ये भी कॉलेज अच्छा है। इसकी फ़ी जो है आपको पेरियोडोंटोलॉजी और पीडोडोंटोलॉजी की जो है वो आप पीडोडोंटिक्स की जो है वो आपको फ़ी 5 लाख पड़ेगी। और अगर आप ये लेते हैं, मतलब कि अगर कोई क्लिनिकल सीट लेते हैं, जैसे OS लेते हैं, एंडो लेते हैं, ऑर्थो लेते हैं, तो आपको 8 लाख पड़ेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक फ़ायदा होता है कि ये 15-16 लाख तो लेते हैं, लेकिन आपको ये स्टाइपेंड देते हैं। जैसे कि कलिंगा यूनिवर्सिटी है, इनकी स्टाइपेंड जो होती है फर्स्ट ईयर की जो है 39,000 है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की 42-43 हज़ार रुपया पर मंथ है। तो बाकी अगर हम इसका बात कर लें, फिर हम स्टेट कोटा की बात करते हैं। तो स्टेट कोटा में भी प्राइवेट की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट काउंसलिंग जो होती है वो आपकी प्राइवेट की भी होती है और गवर्नमेंट की भी होती है, ठीक है। तो प्राइवेट में आपको जो बच्चों का मार्क्स अच्छा रहता है, सपोज करिए कि इसका 450 मार्क्स है, तो वो आपको कम फीस वाला अच्छा ब्रांच कॉलेज उठा सकता है। तो ये है कि आपको प्राइवेट में हर जगह स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, दिया भी जाएगा तो बहुत नाममात्र का दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कुल वीडियो बनाने का मोटो यही है कि आपको अगर 1000 तक रैंक है, 1200 तक रैंक है, तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग का वेट कीजिए। हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अपने स्टेट में, अगर आपको ऑल इंडिया से ना मिल रहा हो तो। लाइक अगर आप UP से हैं, MP से हैं, महाराष्ट्र से हैं, केरला से हैं, पौंडीचेरी से हैं, उसके बाद से आप कर्नाटका से हैं, तमिलनाडु से हैं, जहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट है, तो आपको हो सकता है आपको स्टेट कोटा से सीट मिल जाए। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको UP स्टेट कोटा का हाल बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लस कमेंट में ये भी बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए थैंक यू।